हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे मेरी पोस्ट से। तो आज की मैं पोस्ट लेकर आया हूं जिसमें हम एक अनदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड योगा के बारे में बात करेंगे, जो कि है दुष्कृति योग। ये दुष्कृति योग जो है मैरिड लाइफ से संबंधित है कि जिन लोगों की मैरिड लाइफ में वो खुशहाली नहीं रहती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं, डाइवोर्स, सेपरेशन, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो होती हैं मैरिड लाइफ से एसोसिएटेड, वो सारी की सारी दुष्कृति योग से हम देखेंगे। क्योंकि जो रिजल्ट्स हमारी लाइफ में आते हैं वो कहीं ना कहीं प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस और उनके जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से ही रिजल्ट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो है ये दुष्कृति, देखिए आप नाम से ही समझ रहे होंगे, दुष्कृति यानी कि जो है मैरिड लाइफ से जो सिनर जिसे हम कहते हैं कि मैरिड लाइफ में इस तरीके से जो जीवन जो है अच्छा ना रहना, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहती हैं मैरिड लाइफ में। तो ये जनरली जो दुष्कृति योग है वो 7th हाउस से एसोसिएटेड है। 7th हाउस जो है मैरिड लाइफ का हाउस है। 7th हाउस से ही हम लाइफ पार्टनर को देखते हैं। 7th हाउस जो है अगर अच्छा होगा तो 7th हाउस जो है हमें हैप्पीनेस देगा मैरिड लाइफ में। और यहाँ पर जो मेन जो है किस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे मैरिड जो दुष्कृति योग किस तरीके से बनेगा। तो देखिए 6, 8, 12 जो हाउसेस होते हैं कुंडली के, वो त्रिक भाव के रूप में जाने जाते हैं और यहाँ से कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है लाइफ में आती हैं। यानी कि लाइफ में अगर हर्डल्स या प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से आनी है तो 6, 8, 12 भावों का यानी कि हाउसेस का कहीं ना कहीं रोल हमारी लाइफ में आता है। तो अगर 7th हाउस लॉर्ड अगर जो है या तो 6, 8, 12 भावों के स्वामियों के साथ किसी भी तरह का कंजंक्शन का रिलेशन बनाता है, या फिर 6, 8, 12 भाव में चला जाता है, या फिर 6, 8, 12 हाउसेस के जो लॉर्ड हैं वो 7th हाउस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो इस योगा का जन्म होता है। ठीक है, मगर हमें इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि क्या और प्लानिटरी जो फैक्टर्स हैं वो सपोर्टिव हैं। जो अगर सपोर्टिव होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, जैसे कि वीनस का अच्छा होना, 7th हाउस जो लॉर्ड है उसका अच्छा होना, जुपिटर का अच्छा होना, 5th हाउस का अच्छा होना, ठीक है ना, ये जो चीज़ें हैं, मंगल का थोड़ा सा इफेक्ट देखना पड़ेगा। अगर ये जो फैक्टर्स हैं सपोर्टिव हैं तो दुष्कृति योग का मिनिमम इफेक्ट रहेगा। अगर जो है नेगेटिव फैक्टर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं किसी भी बर्थ चार्ट में, तो वो दुष्कृति योग का जो हाई इंटेंसिटी में रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके सामने ये कुछ बर्थ चार्ट रखे हैं, आपको एग्जाम्पल चार्ट आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से दुष्कृति योग को हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो 7th हाउस लॉर्ड है वो है सन, और सन जो है यहाँ पर जो 12th हाउस लॉर्ड जो है शनि के साथ यहाँ पर 9th हाउस में कॉम्बिनेशन बनाए हुए है, और यहाँ पे 12th हाउस जो है वो भी अफ्लिक्टेड है, और यहाँ पे जुपिटर के साथ वीनस का एक कॉम्बिनेशन है वो भी अफ्लिक्टेड है। ठीक है, तो ये जो है देखिए दुष्कृति योग की एक फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 12th हाउस का जो लॉर्ड है शनि और 7th हाउस का जो लॉर्ड है सूर्य आपस में 9th हाउस में कंजंक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर एक ये रूल्स जो हैं सारे अप्लाई हो रहे हैं। अबव सपोर्टिंग फैक्टर्स फॉर द हैप्पी मैरिड लाइफ आर नॉट मच स्ट्रॉन्ग हेयर। सो लेट्स मूव टू द अनदर चार्ट। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 7th हाउस जो है मैरिज का हाउस होता है, पर ये राहु और केतु की एक्सिस पे है। यहाँ पे जो जुपिटर है वो भी अफ्लिक्टेड है। जो यहाँ पे 7th हाउस लॉर्ड है वो देखिए 6th हाउस में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम दिखा रहा है। ये जितने भी चार्ट हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे सिलेक्टेड चार्ट हैं, मेरे जो पर्सनल कंसल्ट जो क्लाइंट्स होते हैं उनके चार्ट्स हैं। तो आपको एग्जांपल्स के लिए मैंने सिर्फ उनके बर्थ चार्ट कॉपी करके आपको समझाने के लिए यहाँ पे सारा का सारा प्रेजेंट किया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 7th हाउस लॉर्ड मार्स है और वो 12th हाउस में है। 7th हाउस यहाँ पे राहु केतु शनि के साथ इन्फ्लुएंस्ड है, और जो वीनस है जो कि हैप्पीनेस इन द मैरिज लाइफ और रिलेशंस को इंडिकेट करता है वो भी यहाँ पे एफ्लिक्टेड है।
और नेक्स्ट चार्ट देख लीजिए, यहाँ पे जो है 7th लॉर्ड मरकरी, ठीक है, मरकरी यहाँ पे केतु के साथ अफ्लिक्टेड है, और जो 7th हाउस है वो 12th हाउस का लॉर्ड यानी कि शनि यहाँ पर पॉजिटेड है, ठीक है, और जो 12th हाउस है वो मार्स सैटर्न वीनस यानी कि जो बेड प्लेयर्स का हाउस है वो देख लीजिए, वीनस यहाँ अफ्लिक्टेड है, सन यहाँ अफ्लिक्टेड है, और मार्स यानी कि 2 फायरी प्लैनेट आप ये बेड प्लेजर्स को पूरी तरीके से तबाह करेंगे। 5th हाउस जो है हैप्पीनेस, मैरिज, जो है लव, इंक्लिनेशंस, वो भी यहाँ पे राहु से ऑक्यूपाइड है। तो ये फैक्टर्स हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये चार्ट जो मैंने प्रेजेंट किए ये आपको काफ़ी समझने में हेल्प करेंगे कि किस तरीके से हम ये एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को अप्लाई करेंगे ताकि हम दुष्कृति योग को समझ सकें। पर इसके साथ साथ मैंने आपको बताया सिर्फ योग को ही स्टडी नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको ओवरऑल फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें वीनस का रोल आता है, जुपिटर का रोल आता है, 12th हाउस का रोल आता है, मंगल का रोल आता है। ये सब चीज़ों को आपने साथ के साथ अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जो चार्ट्स हैं ये काफ़ी वर्स्ट इन्होंने एक्सपीरियंस जो फेस किया अपनी मैरिड लाइफ में, मैं आपको पूरी डिटेल्स तो यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बस आपको यही बताऊँगा कि इन्होंने काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स फेस की अपनी मैरिड लाइफ में, डाइवोर्स भी हुआ, सेपरेशन भी हुआ, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो आप भी इस तरह के योग को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह के योग हैं किसी की कुंडली में, अब बात आ जाती है रेमेडीज़ की कि अगर इस तरह के योग हैं, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो हैं डेस्टाइंड हैं, ठीक है। अब जो डेस्टाइंड प्रॉब्लम्स हैं उनको आप रेमेडीज़ करके हटा तो नहीं सकते क्योंकि वो चीज़ें आपको मिली हुई हैं जन्म से। हाँ, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में कॉम्प्रोमाइज़ करने ज़रूरी होते हैं लाइफ में, और बैलेंस बनाना पड़ता है। कुछ जो है आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, अगर आप सामने वाले को किसी को बता रहे हैं तो हस्बैंड और वाइफ को बिठा के काउंसल भी करना पड़ेगा कि देख लीजिए आपके चार्ट में इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके लाइफ में ये सिचुएशंस को लेकर आएंगे। तो आप अगर उनको समझाते हैं और साथ ही साथ रेमेडीज़ आप उनको सजेस्ट करते हैं 7th हाउस रिलेटेड, और व्रत, दान, जाप, जो प्लैनेट एफेक्टेड हैं उनकी रेमेडीज़ बताते हैं, 7th हाउस से जो एसोसिएटेड हैं, हैप्पीनेस, मैरिड लाइफ से एसोसिएटेड हैं जैसे कि जुपिटर, वीनस, ठीक है, इनकी रेमेडीज़ बताते हैं, फास्ट बताते हैं, और लगन लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज़ देते हैं। साथ ही साथ आप जो प्रैक्टिकल जो आपने सजेशंस दिए उनको वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो डेफिनेटली अपनी मैरिज लाइफ को कहीं हद तक बहुत ही जो प्रॉब्लम्स का जो इफ़ेक्ट होगा उसको वो कंट्रोल करके रख सकेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अकेली रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं, आपको प्रैक्टिकल वे में भी सोचना पड़ेगा और प्रैक्टिकली उनको गाइड भी करना पड़ेगा। तो इनमें से कई लोगों की मैरिज लाइफ सक्सेसफुल हुई भी, पर कई लोग जो लेट अब पहुँचे, जिनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ चुकी थी, जो बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ डाइवोर्स थी, उनकी लाइफ में डाइवोर्स भी हुए। तो हम नहीं चाहते कि किसी के डाइवोर्स हो। देखिए, बातों से हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाता है, समझाने से सॉल्यूशन निकल जाता है, प्रॉपर गाइडेंस से सॉल्यूशन निकल जाता है। तो आपकी प्रॉपर गाइडेंस किसी की मैरिड लाइफ को बचा सकती है और उनकी लाइफ में खुशहाली ला सकती है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि डाइवोर्स के लिए मैं किसी को भी सजेस्ट ना करूं। सबसे पहले हम वो जो प्रॉब्लम्स है उसका क्योर करें। देखिए, अगर सपोज़ कीजिए आपकी उंगली कहीं से चोट लग गई है और वो गल रही है, तो आप पूरी उंगली कटवाएंगे नहीं, उसका इलाज करवाएंगे। तो इसी तरीके से मैरिज लाइफ को समझ लीजिए। मैरिज लाइफ आपकी लाइफ का पार्ट है और इसको सुधारने की आप जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश करें ताकि इस मैरिज लाइफ से कटने का चांस आपकी लाइफ में ना आए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स करें, कोई क्वेश्चन है आपका, आप मुझे क्वेश्चन पूछे, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे पूछ सकते हैं, आप जैसे आपका कांटेक्ट करने का दिल करे वैसे आप कांटेक्ट कीजिए। मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं आपके लिए। बस आप एक बार ही अपने कमेंट्स तो दें, ठीक है। जो मेरे से पॉसिबल चीज़ होगी वो मैं अपनी आने वाली पोस्ट में इंट्रोड्यूस करूँगा, और अगर कोई आपकी क्वारी होगी उस पोस्ट से रिलेटेड तो आपको आंसर भी मिलेगा। आप मेरे साथ साथ बढ़ते रहिए, आपको ऐसे ही
इन्फॉर्मेटिव पोस्ट मिलती रहेंगी। तो तब तक एंजॉय कीजिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स।